और आइए अब बात करते हैं कानपुर लैम्बोर्गिनी केस की। कानपुर में तंबाकू कारोबारी की बेटी की लैम्बोर्गिनी से हुए हादसे के मामले में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने ड्राइवर मोहन की याचिका निरस्त कर दी है। मोहन ने कहा था कि हादसे के वक्त गाड़ी वो चला रहा था, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील मानने से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस की रिपोर्ट में मोहन वांछित नहीं है। इसलिए कोर्ट ने मोहन की आत्मसमर्पण याचिका निरस्त कर दी है। इसके साथ ही गाड़ी रिलीज करने की एप्लीकेशन पर कोर्ट ने पुलिस से टेक्निकल मुआयना कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। तो लैम्बोर्गिनी रिलीज करने पर भी फैसला आया है। कोर्ट ने पुलिस से टेक्निकल मुआयना कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। लैम्बोर्गिनी रिलीज करने पर भी फैसला अब सामने आ चुका है। गाड़ी रिलीज करने की भी एप्लीकेशन दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने पुलिस से टेक्निकल मुआयना कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ने फैसला अब सुना दिया है, क्या कुछ उस फैसले में महत्वपूर्ण बातें रही? दो महत्वपूर्ण बातें हैं। जो वाहन निर्मुक्त करने का प्रार्थना पत्र है, उसमें टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए दूसरा जो मोहन के सरेंडर करने का प्रार्थना पत्र था, उस पर उन्होंने पुलिस आख्या का आधार लेते हुए ये कहा है कि इनके लिए चूंकि कोई रिपोर्ट पुलिस की नहीं आई है, इसलिए हम न्यायिक परीक्षा में नहीं लेंगे। उस आदेश के खिलाफ हम लोग निगरानी कल फाइल करेंगे जिला जज महोदय के यहाँ। सर, ये आपने जो पक्ष रखा था, कहा था कि एफिडेविट में भी दिया था कि ये कह रहे हैं कि हम गाड़ी चला रहे थे, जिसने एफआईआर कराई उसने भी कहा था कि हम गाड़ी चला रहे हैं। इस ऑर्डर से क्या इशारा कोर्ट दिया? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इसका हम लोग निगरानी फाइल करेंगे। जिन बिंदुओं में बात कहनी जिला जज महोदय क्या कहेंगे। कानपुर के लोग इस पूरे मामले में जहां पुलिस के बर्ताव पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लड़के की परवरिश को लेकर भी बातें की जा रही हैं। आइए सुनते हैं कानपुर के लोगों की राय। कानपुर की जनता इसके बारे में क्या सोचती है, इस घटनाक्रम के बारे में क्या सोचती है कानपुर की लोगों से? ये पूछे साहब, आप बताएं जरा, ये जो घटनाक्रम हुआ है कैसे देखते हैं आप? ये लैम्बोर्गिनी कार और पुलिस इस तरह से व्यवहार कर रही है। देखिए सर, जो घटना हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, उनके साथ तो हमारी संवेदना व्यक्त करते हैं। और इसमें जो है हादसा तो किसी से भी हो सकता है। पहले इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, तब शिवम मिश्रा जी को इस तरीके से ट्रोल करना चाहिए। जब तक पूरी जांच कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। जब हम ऐसे केसेस की बात कर रहे हैं तो बात आती है नैतिक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पेरेंटिंग की हम बात करेंगे तो पेरेंटिंग के साथ साथ जो प्रिविलेजेस हम कहेंगे, प्रिविलेजेस के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम पेरेंट्स बच्चों को अगर बचपन से सिखाए, क्योंकि कहते हैं कि नर्चर क्रिएट्स नेचर, है ना। तो जब हम बच्चे को बचपन से सिखाएंगे क्या ड्राइविंग रूल्स है, क्या ट्रैफिक नियम है, और ये सारी चीजें हम बचपन से सिखाते हैं तो बच्चा तब सीखता है। कानपुर में अगर देखा जाए तो ऐसी घटना पूरी तरह से निंदापूर्ण है और हम इसको निंदा करते हैं, हम इसका खंडन भी करते हैं। अच्छी चीज नहीं है। पर बात एक ही आती है कि पहले तो इसकी सही से जांच हो, किसी का भी मीडिया ट्रायल पहले से न किया जाए। दूसरी बात, हाँ, जो देखने को मिल रहा है जिस तरह से वो नशे में हैं, लिप्त हैं और उनको शायद उनके सिक्योरिटी निकाल रही है, ऐसी घटनाएं ये कहीं ना कहीं शो करती हैं कि हम लोग धन तो कमा लेते हैं पर धन के साथ में संस्कारों की कमी है, जो वैल्यूज हैं कहीं ना कहीं उसकी कमी देखने को मिल रही है। एज एन एडवोकेट आई वुड से कि यहाँ पे लीगल इरेगुलरिटीज काफ़ी हो रही है। एविडेंस को टैम्पर किया गया है। फर्स्ट एफआईआर में आपने अननोन पर्सन डाला है, फिर उसके बाद आपने शिवन मिश्रा को डाला है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस इज इन्वॉल्व एंड टैम्पर हो रहे एविडेंस। तो शिवम मिश्रा की अपील पर तो अदालत को यकीन नहीं है। और अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आप बहुत क्लोजली इस पूरी खबर को फॉलो कर रहे हैं। कानपुर से आपकी बातचीत वहां की आम जनता के साथ भी हमने सुनी और कोर्ट में भी बड़े फैसले आज सुनाए गए हैं। अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है, तथ्य क्या सामने आए हैं और शिवम मिश्रा को लेकर क्या अपडेट? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो एनडीटीवी लगातार मुहिम चलाता रहा, वही कारण है कि शिवम मिश्रा का एफआईआर में नाम है। और आज का दिन तो बड़ा ही सकारात्मक था कि जिस तरीके से आज कोर्ट में जब जिरह की शुरुआत होती है तो जो वादी है जिसने इस पूरे मामले में एफआईआर कराया है वही यू टर्न ले लेता है। उसकी तरफ से कहा जाता है कि वो इस मामले में अब कोई कार्रवाई नहीं चाहता, और वो ड्राइवर जिसने अपनी तरफ से मुचलका दिया, जिसमें उसने कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था, उस समय मैं गाड़ी में मौजूद था, मेरे बगल में बैठे हुए थे शिवम, उसको लेकर कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू करी तो कोर्ट ने कहा ना तो पुलिस इन्हें खोज रही है, ना तो इस मामले में ये वांछित है, तो इनकी पार्टिसिपेशन को कोर्ट ने नकारा, इनके सरेंडर को कोर्ट ने नकारा। और कोर्ट ने इस पूरे मामले में अब जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसके उस सरेंडर को नकार दिया, जो एक नया व्यक्ति ड्राइवर बन के सामने आया था। और जो गाड़ी है, गाड़ी की कीमत के आधार पर गाड़ी जहां खड़ी है, उस समय कोर्ट में जिरह देते हुए वकीलों ने कहा कि बड़ी महंगी गाड़ी है, किसी तरह का डैमेज होगा, कोई उपकरण को चुरा ले जाएगा तो क्या होगा। तो ऐसे मामले में कोर्ट ने
एक सीमित समय सीमा तय की है उसके मूल्यांकन के लिए, उसके एक ऑडिट के लिए, एक जांच के लिए, जिसके बाद इसको लेकर जिरा कोर्ट में होगी। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से शिवम को बचाने के लिए पहले पुलिस पक्ष सामने आया और अब जिसने एफआईआर की थी वही यूटर्न लेता दिखाई दिया। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में तो ये कई बड़े डेवलपमेंट्स आज इस पूरे मामले में हुए हैं। अजय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।